गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे क्लास 10 साइंस से और पार्ट है आपका अनुवांशिकता एवं जीव विकास। और इस पार्ट की ये पहली वीडियो है। इसके अंदर आज हम मेंडल के जो नियम हैं, वैसे तो मेंडल के 3 नियम हैं, केवल इस वीडियो में हम 2 नियम पर ही अपन फोकस करेंगे। एक तो पहला नियम है आपका प्रभाविता का और दूसरा है बेटा पृथक्करण का, ठीक है। और उसका आरेख भी आपको समझाएंगे। लेकिन मेंडल के नियम को समझें उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जो शब्द हैं और जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए, पहले अपन उसके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आता है गुणसूत्र जो है उसकी खोज किसने करी। तो आपको मालूम होगा कि 1888 ईस्वी में H.W. वाल्डेयर ने सबसे पहले गुणसूत्र की खोज की थी। कभी ऐसा प्रश्न आ सकता है आपके, तो आप इसका उत्तर ये होगा कि 1828 ईस्वी में जो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था H.W. वाल्डेयर, उन्होंने गुणसूत्र की खोज की थी। यहाँ तक तो क्लियर हो चुका। अब आता है कि गुणसूत्र होते क्या हैं, उनको ये कहाँ पाए जाते हैं। तो जब कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन, यानी कि क्रोमेटिन जो है वो केंद्रक में एक न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। केंद्रक में एक न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स होते हैं, थ्रेड्स होते हैं, और उन्हीं को बेटा अपन क्या कहते हैं, एक धागे रूप में संरचना होती है, उन्हीं को अपन गुणसूत्र बोलते हैं। और ये कोशिका विभाजन की जो अंतरावस्था होती है उस स्थिति में ये न्यूक्लियोप्रोटीन जो धागे के समान जो स्ट्रक्चर है वो बेटा छोटे छोटे अदृश्य हो जाते हैं, उनको अपन गुणसूत्र कहते हैं। अब आता है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या बेटा 46 होती है, जिसके अंदर कुल मिलाकर के 23 जोड़े बनते हैं और 22 जोड़े जो है मेल एंड फीमेल में इक्वल होते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा वो मेल एंड फीमेल में अलग होता है, ठीक है। तो यानी कि आपको इतना तो कंफर्म हो गया होगा कि जो मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपका मनुष्य में 22 जोड़ा जो सेम होते हैं, क्रोमोसोम समान होता है उनका, उनको अपन ऑटोसोम कहते हैं, ऑटोसोम कहते हैं, ठीक है बेटा। तो यानी 22 जो जोड़े होते हैं मेल एंड फीमेल में, उनको अपन ऑटोसोम कहते हैं। जो 23वां जोड़ा जो असमान होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, उसको जो है 23वां जोड़ा जो असमान होता है उसको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। यानी कि जो मतलब मेल एंड फीमेल जो बनते हैं वो 23वें जोड़े के द्वारा बनते हैं। इसके बाद जो नर है, यानी कि मेल के अंदर जो क्रोमोसोम होता है वो XY होता है, यानी कि 23वां जोड़ा, और जो मादा है उसमें जो 23वां जोड़ा है वो XX होता है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो ही चुका होगा आपको। अब नेक्स्ट आता है आपका जीन। जीन की खोज जो है जोहानसन के द्वारा 1909 में की गई थी। तो अगर कभी जीन की खोज के लिए कोई वैज्ञानिक का नाम आए तो आपको लिखना पड़ेगा कि जीन की खोज जोहानसन ने 1909 में की थी, ठीक है। अब ये जीन क्या होते हैं। जीन जो होता है हमारे जो DNA, जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है, वो छोटे छोटे जो उसके छोटे छोटे खंड होते हैं उसको अपन जीन कहते हैं, ठीक है। यानी वो जीन कहा जाता है। अब आते हैं अपन, ये तो आपको छोटे छोटे प्रश्न थे जो आपको जानकारी के लिए मैंने आपको बताए। अब आता है मेंडल के नियम। अब आज इस वीडियो में केवल हम 2 नियम पर बात करेंगे, एक तो प्रभाविता का और दूसरा पृथक्करण का। चलिए, तो आज अपन शुरुआत करते हैं मेंडल के एक संक्रमणीय नियम यानी क्रॉस नियम। और आज की इस वीडियो में केवल मैंने अभी आपको कहा, पहला जो नियम है वो है आपका प्रभाविता का और दूसरा बेटा है पृथक्करण का, ठीक है। आपको मालूम है कि जो मेंडल है, ग्रेगर जॉन मेंडल, ये इनका पूरा नाम है। ग्रेगर जॉन मेंडल ये इनका पूरा नाम है, जिनको अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। ये प्रश्न भी आता है कि अनुवांशिकता के जनक कौन है, तो आपको बोलेगा ग्रेगर जॉन मेंडल। चलिए, तो सबसे पहले शुरुआत आती है अपन प्रभाविता का नियम। ये नियम क्या है, पहले बात करते हैं ये नियम बना कैसे। जो मेंडल हैं, जिनका नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है, उन्होंने बेटा उद्यान मटर के ऊपर ये प्रयोग किया था। और उद्यान मटर का जो वनस्पति नाम है वो है पाइसम सटाइगम, ठीक है। तो आपको ये उद्यान मटर का वनस्पति नाम आता है, तो उद्यान मटर का जो वनस्पति नाम है पाइसम सटाइगम है। और इन्होंने क्या किया, जो पहला नियम था जिसको अपन आपको देख रहे होंगे प्रभाविता का नियम, उन्होंने क्या है बेटा, दो
एक ही जो जाति के यानी कि दो दो प्रकार के पौधे लिए, जो एक तो लंबा था और एक बौना था, यानी उन्होंने लंबाई का चयन करा था। किन्होंने? मेंडल ने। इस लंबाई के चयन में उन्होंने दोनों प्रकार के प्लांट लिए। जो पहला प्लांट था वो लंबा था, जिसका जीन प्रारूप टीटी था, और दूसरा जो पौधा था वो बौना था, लेकिन शुद्ध था, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल टी है, ये इसका जीन प्रारूप है, और ये बेटा बड़े पौधे का जीन प्रारूप है। अब ये शुद्ध है। शुद्ध क्यों है? क्योंकि दोनों जीन एक से ही है ना, क्योंकि जोड़े में होते हैं। तो ये शुद्ध लंबा है, ये शुद्ध बौना है। ये जो दोनों है ये बेटा पेरेंट्स कहलाएंगे, यानी कि इसको पी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये जनक पीढ़ी होती है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने समझाई, यही आगे चल के आपको काम आएंगी। तो एक बार मैं और करने के लिए, जो पहला नियम है वो है आपका प्रभाविता का, और जो मेंडल है उन्होंने जिस पर ये प्रयोग किया था, उन्होंने किया था उद्यान मटर के ऊपर, जिसका वनस्पति नाम पायसम सोटाइबम है। और इस नियम के अंदर उन्होंने लंबाई का चयन किया था, और दो प्रकार के प्लांट लिए थे, एक लंबा और एक बौना। जो लंबा पौधा था उसका जीन प्रारूप दोनों वो थे कैपिटल थे, और जो बौना था वो उसके दोनों बेटे स्मॉल थे, यानी ये आपका शुद्ध बौना है। शुद्ध बौना क्यों है? क्योंकि दोनों स्मॉल है। ये शुद्ध लंबा क्यों है? क्योंकि दोनों कैपिटल है। ये जो है ये पेरेंट्स होगी, मतलब पीढ़ी कहलाएगी, यानी कि जनक पीढ़ी कहलाएगी। ठीक है, चलिए अब अपन प्रभावित के नियम को समझें, उससे पहले अपन इस ग्राफ के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है बेटा, देखो सबसे पहले उन्होंने क्या करा, जो लंबा लिया पौधा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लंबा है, शुद्ध लंबा। तो ये है आपका बेटा शुद्ध लंबा, और शुद्ध लंबा आपको मालूम है क्योंकि दोनों कैपिटल है। ये है आपका शुद्ध बौना, तो ये हो जाएगा आपका शुद्ध बौना। अब बौना क्यों है? क्योंकि ये स्मॉल है, और दोनों जो है सेम है। ये शुद्ध लंबा, ये शुद्ध बौना, इन दोनों को बेटा अपन बोलेंगे पेरेंट्स, यानी बोलेंगे जनक। इसको पी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब बेटा यहाँ पर स्वपरागण होगा। क्या होगा? यानी कि अपन उसको क्रॉस करवाएंगे। क्रॉस कराने के उपरांत बेटा अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री में क्या है कि ये जो जीन प्रारूप है ये बेटा अलग अलग हो जाएगा। ये कैपिटल टी और ये कैपिटल टी में अलग अलग बढ़ जाएगा। यहाँ पर भी ये स्मॉल टी और स्मॉल टी में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो एक से जो दो बने, यहाँ से दो बने, इनको बेटा युग्मक बोलते हैं, ये जायकोट बोलते हैं। अब इस वाले जीन का जो संबंध बेटा इससे हुआ तो ये आ गया, इस वाले का संबंध, इसी का संबंध ये स्मॉल से हुआ तो आपका ये बन गया, ये आ गया। चलो कोई बात नहीं। अब देखो इसका संबंध अपन करते हैं बेटा इससे, तो ये कैपिटल स्मॉल, तो यहाँ आ जाएगा कैपिटल स्मॉल। फिर इसका करो बेटा, इसका देखो ये इससे ही कर रहा है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ आ जाओ, इसका वापस किसके द्वारा? स्मॉल टी के द्वारा, इस जीन का, तो ये टी और टी। ठीक है, अब इसी का संबंध बेटा देखो यहाँ कर दिया, तो ये भी आ जाएगा कैपिटल टी और कैपिटल टी, स्मॉल टी। ये जो है ये पहली पीढ़ी कहलाई। ये क्या कहलाई बेटा? पहली पीढ़ी। इस पीढ़ी में जितने भी पौधे बने वो सारे के सारे लंबे बने, ये कहलाएंगे आपके अशुद्ध लंबे। अशुद्ध लंबे। अब आपका मतलब होगा अशुद्ध लंबे कैसे हो गए? इसमें देखो बेटा ये कैपिटल है, स्मॉल है, कैपिटल स्मॉल है, कैपिटल स्मॉल है, कैपिटल स्मॉल है, यानी कि जो प्रभावी जो है जीन वो टी है और अप्रभावी आपका स्मॉल टी। तो जो पहली पीढ़ी हुई उसमें शुद्ध लंबे बने, कंप्लीट 100%, यानी कि 100 के 100 जो पौधे बने वो बेटा आपके शुद्ध लंबे बने। ठीक है ना, सॉरी अशुद्ध लंबे। अशुद्ध क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, इसलिए अशुद्ध लंबे बने। ये आपकी F1 पीढ़ी कहलाए। ठीक है, अब आ जाओ। अब उन्होंने क्या है, वापस दो ने प्लांट लिए, इनमें से एक बेटा यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, है ना। और अब ये F1 पीढ़ी जो है वो आपकी जनक पीढ़ी बन गई, क्योंकि अपन इसी में से अपन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो इनमें से दो ने प्लांट ले लिए, एक ये ले लिया, कोई से भी दो ले लिए अपन ने। अब ये आपका ये जीन प्रारूप हो गया। ये क्या गया बेटा?
जीन प्रारूप हो गया, यानी कि देखो जीन जोड़े में, लेकिन ये जीन क्या है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, कैपिटल स्मॉल, लेकिन दोनों जीन प्रारूप करेंगे। अब ये बेटा F1 पीढ़ी जो है वो आपकी हो गई कौन सी पीढ़ी, ये आपकी हो गई जनक पीढ़ी हुई। अब इससे F2 पीढ़ी प्राप्त होगी। अब देखो फिर वही बेटा अर्धसूत्री विभाजन हुआ, ये दो भागों में बट गया, ये दो भागों में बट गया, पहला कैपिटल फिर स्मॉल, फिर यहाँ भी कैपिटल और यहाँ स्मॉल। ठीक है, आगे देखो इसका संबंध इससे हुआ कैपिटल टी, तो यहाँ आ जाएगा कैपिटल टी। देखो इसका संबंध इससे हो गया, मतलब हर ये दोनों से संबंध रखेगा। ये देखो यहाँ पे आ गया कैपिटल, यहाँ देखो कैपिटल स्मॉल। ठीक है, यहाँ जाओ इसको देखो, ये पहला संपर्क यहाँ करा तो कैपिटल स्मॉल, अब इसने संपर्क बेटा यहाँ कर लिया तो ये स्मॉल। ठीक है, अब बच्चे आओ देखो इसमें, देखो ये कहलाएगा आपका लंबा, लेकिन ये कहलाएगा शुद्ध लंबा। शुद्ध क्यों है, क्योंकि देखो दोनों जीन सेम है, इसलिए शुद्ध लंबा कहलाएगा। लंबा बनेगा क्योंकि दोनों आपके जीन प्रारूप लंबा है। ये भी दोनों बेटा लंबे बनेंगे, लेकिन ये अशुद्ध होंगे। क्या होंगे, ये अशुद्ध होंगे क्योंकि दोनों सेम नहीं है, ये कैपिटल स्मॉल है, ये कैपिटल स्मॉल है। ठीक है, ये देखो ये कहलाएगा शुद्ध बौना। अब शुद्ध बौना क्यों है, क्योंकि दोनों जीन प्रारूप सेम है। ठीक है ना, तो यहाँ तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसमें क्या है, देखो ये जो शुद्ध लंबे हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, शुद्ध जो लंबा है वो बनेगा बेटा 25%। ठीक है, ये अशुद्ध लंबे हैं, तो अशुद्ध लंबे बनेंगे, देखो अशुद्ध लंबे बनेंगे आपके 50। ये देखो एक बनेगा आपका शुद्ध बौना, और ये बनेगा आपका शुद्ध बौना, और ये आपका बनेगा 25%। ठीक है, देखो ये दोनों जीन सेम है, शुद्ध होगा। लंबा क्यों होगा, क्योंकि ये कैपिटल का चिन्ह है। ये भी लंबा होगा, ये भी लंबा होगा, लेकिन अशुद्ध लंबे होंगे। अशुद्ध क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल आ गया, लेकिन होंगे लंबे। ये दोनों जीन प्रारूप सेम है, शुद्ध बौना, क्योंकि दोनों बौने पौधे हैं। ठीक है, अब बच्चा ध्यान से देखो, ये बनेगा 25%। ये जैसे मान लो कि आपका पूरा 100 है तो 25, तो 25 देखो शुद्ध लंबे ये हो गए। अशुद्ध लंबे दोनों होंगे, 25 दूना 50, तो अशुद्ध हो गए 50, और ये आपको 25 है, तो ये आपको 25%। अब इसमें बेटा लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप और देख लो। चलो देखो लक्षण प्रारूप क्या होता है, जीन प्रारूप क्या होता है, वो देखते हैं। पहले लिखो आप लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप में बच्चा आपको करना क्या है, देखो लक्षण सबके सेम है, 1 2, ये देखो सब लंबे हैं यहाँ तक, ये बौना है, तो 1 2 3, यानी कि ये बनेगा आपका 3:1। 1 2 3, देखो ये लंबा ये लंबा ये लंबा, तो तीनों सेम है, ये बौना है, तो ये आएगा 3:1। अगर मान के चलो 3 क्यों आया, अगर ये जो 4 भाग है 1 2 3 4, अगर 1 सेंटीमीटर ये एक, तो ये 3 ये बन जाएंगे 3, ये बन जाएगा आपका 1, तो ये तो होगा क्या, लक्षण प्रारूप। जीन प्रारूप देखो बेटा, जीन प्रारूप जो होगा वो होगा 1, ये देखो यहाँ पे कैपिटल 1 बार, ये तो 1, ये कितनी बार है, 2 बार, 2, और ये 1 बार, तो ये बन गया आपका जीन प्रारूप, वो हो गया लक्षण प्रारूप। अब इसमें एक स्वतंत्र व्युत्पन्न का नियम है, वो अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। धन्यवाद।